रही थी मेरी राधा प्यारी, ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। ये बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्मों में लीड अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। उन्हें मैं लिपट के हो रंग दूंगी, उन्हें मैं इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। फिल्मों के अलावा ये अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी फैंस के बीच छाई रहती हैं। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। इन्होंने 2 शादियां की हैं। दूसरी शादी तब की जब वो 4 साल के बच्चे की मां थी और इनका दिल एक शादीशुदा एक्टर पर आ गया था। इस साल करवा चौथ का व्रत जरूर रखना मेरे मोनू की लंबी उम्र के लिए। माँ सरगी तुझे मैं भेज दूंगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री किरण खेर की। उनके पति अनुपम खेर के बारे में फैंस अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी किरण खेर की पहली शादीशुदा जिंदगी के बारे में और अनुपम खेर और किरण खेर की लव स्टोरी के बारे में, जो किसी बॉलीवुड कहानी से कम नहीं है, क्योंकि दोनों को जब एक दूसरे से प्यार हुआ था तब दोनों की शादी हो चुकी थी। फिर किस तरह हुई इन दोनों की शादी? इस वीडियो में किरण खेर और अनुपम खेर के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किरण खेर का जन्म 14 जून 1952 को चंडीगढ़ की एक पंजाबी जट सिख फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम किरण ठाकर सिंह संधू है। किरण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी की। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंडियन थिएटर में स्नातक की डिग्री हासिल की। हालांकि उनका ये दौर थोड़ा मुश्किलों से भरा रहा। 2 बहनों और 1 भाइयों के बीच पली बढ़ी किरण खेर के भाई अमरदीप की साल 2003 में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद किरण का परिवार टूट गया। जैसे तैसे दोनों बहनों और परिवार ने मिलकर खुद को संभाला। किरण खेर ने एक्टिंग को अपना करियर चुन लिया और वो थिएटर से जुड़ गई। तब तक किरण खेर चंडीगढ़ में रह रही थी और वो एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा थी। उन दिनों कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अनुपम खेर भी उसी थिएटर ग्रुप से जुड़ गए थे। उन दोनों की पहली मुलाकात इसी थिएटर ग्रुप के जरिए हुई। मुलाकात के कुछ समय बाद दोनों में दोस्ती हो गई, मगर उस वक्त ये बात प्यार तक नहीं पहुंची थी। क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती। थिएटर से कुछ समय तक जुड़े रहने के बाद 1980 में किरण मुंबई आ गईं। लेकिन यहाँ आने के कुछ समय बाद ही किरण की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई और दोनों कम ही समय में एक दूसरे को प्यार करने लगे। किरण खेर और गौतम बेरी अपने रिश्ते को लेकर काफी खुश थे और इसी वजह से उन दोनों ने बहुत ही जल्द शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद वे दोनों बेटे सिकंदर के माता पिता बने। दूसरी तरफ अनुपम खेर ने भी मधुमालती नाम की एक लड़की से साल 1979 में अरेंज मैरिज कर ली। अनुपम खेर और मधुमालती को कॉलेज के वक्त में प्यार हो गया था और उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी थी, जिसके बाद साल 1979 में अनुपम और मधुमालती के परिवार ने उन दोनों की शादी कर दी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दोनों में बनने नहीं लगी और तलाक हो गया। आपको बता दें कि मधुमालती बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मानी जाती हैं। वो कई पंजाबी फिल्में और टीवी शोज कर चुकी हैं। वैसे तो मधुमालती ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें अनिल शर्मा की फिल्म गदर एक प्रेम कथा और सोनू के टीटू की स्वीटी से मिली थी। बहुत बड़ों जैसी बातें करने लगे हो तुम लोग। लालू जी, कल पूरी पेमेंट करके स्वीटी और टीटू के नाम पे रजिस्ट्री करा। अनुपम खेर से तलाक के बाद मधुमालती कपूर ने फिल्म डायरेक्टर राइटर रंजीत कपूर के साथ शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी टिक नहीं पाई और उनका तलाक हो गया। खैर, किरण और गौतम की बात करें तो शादी के कुछ सालों बाद ही किरण और गौतम के रिश्ते में दरार आ गई। वहीं अनुपम की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं चल रही थी। रिश्तों की उलझन में दोनों बेहद परेशान थे। लेकिन किसी फिल्मी कहानी की तरह ही किरण और अनुपम खेर एक दूसरे की जिंदगी में वापस आ गए। एक बार फिर दोनों को थिएटर ने ही मिलवाया, जहां ये दोनों नादिरा बब्बर नाम के एक प्ले में काम कर रहे थे। प्ले के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी। इस दौरान अनुपम ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तब अनुपम ने किरण से प्यार का इजहार कर दिया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया। एक दिन अनुपम किरण के घर पहुंचे। जब किरण ने दरवाजा खोला तो अनुपम ने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ।
इस बात को सुनकर किरण को भी एहसास हुआ कि शायद ये दोस्ती नहीं बल्कि प्यार था, जिसके बाद किरण भी बिना देरी किए राजी हो गई। आखिर में दोनों ने अपनी शादी को खत्म कर दिया। साल 1985 में किरण ने गौतम को तलाक देकर अनुपम खेर के साथ शादी कर ली। उस वक्त सिकंदर महज 4 साल के थे। खास बात यह है कि किरण खेर के बेटे सिकंदर को अनुपम खेर ने अपनाया और उन्हें पिता का नाम दिया। अनुपम और किरण खेर की अपनी कोई औलाद नहीं है, लेकिन अनुपम किरण खेर के बेटे सिकंदर को अपने बेटे की तरह मानते हैं। किरण के पहले पति गौतम बिजनेसमैन होने के साथ ही फिल्म फाइनेंसर भी थे। किरण खेर से तलाक होने के बाद साल 1985 में उन्होंने नंदिनी सेन से शादी कर ली, लेकिन गौतम बेरी का 1 फरवरी 2013 को निधन हो गया। अनुपम से शादी के बाद किरण और सिकंदर की जिंदगी बेहद खूबसूरत रही। जब सिकंदर छोटे थे तब किरण ने थिएटर से दूरी बना ली थी और अनुपम फिल्मों में काम कर रहे थे। किरण और सिकंदर दोनों अनुपम की फिल्मों की शूटिंग देखने विदेश जाया करते थे। क्योंकि सिकंदर छोटे थे, इस वजह से किरण उनको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती थी। किरण और अनुपम ने इस रिश्ते को बेहद खूबसूरती से संभाला। यही कारण है कि उनकी शादी सक्सेसफुल रही। ओम प्रकाश के बापू, अच्छा हुआ ये सब सुनने से पहले ही तुम चल बसे। गॉड्स, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हो। अनुपम ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। बता दें कि अनुपम खेर ने साल 1982 में आई फिल्म आगमन से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि अनुपम खेर को अपनी पहली फिल्म से कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद साल 1984 में आई फिल्म सारांश में अनुपम खेर ने एक मिडिल क्लास रिटायर्ड बूढ़े शख्स का किरदार निभाया, जिसके चलते वो सफलता हासिल करने में कामयाब रहे। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है। हालांकि फिल्मी करियर के दौरान अनुपम ने भी कई उतार चढ़ाव देखे। एक दौर था जब अनुपम पैसों की तंगी के कारण परेशान थे। तब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया। हालांकि उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। एक आइडिया फ्लॉप होने के बाद अनुपम ने किरण को एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने का सुझाया। तब किरण ने इस बात से इनकार कर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब किरण को इंडस्ट्री में काम मिल रहा था तब अनुपम खाली बैठे हुए थे। हालांकि तब किरण ने अनुपम की ताकत बनकर उनका साथ निभाया। अनुपम खेर की सबसे लेटेस्ट और हिट फिल्मों में से एक द कश्मीर फाइल्स थी, जिसमें उनको काफी ज्यादा बिंदास लुक के साथ सामने पेश किया गया और उनके किरदार को काफी पसंद भी किया गया। अरे वो मेन कमरा ना, उसकी खिड़की ना बर्फ गिरने से बात करें किरण के प्रोफेशनल लाइफ की, तो उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1983 में एक पंजाबी फिल्म से की थी। इसके अलावा 1990 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल के साथ इन्होंने सरदारी बेगम जैसी फिल्म बनाई, जिसके लिए उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड की कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। किरण खेर ने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ देवदास जैसी फिल्म में भी काम किया। अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। किरण खेर ने बॉलीवुड में देवदास, मैं हूं ना, हम तुम, वीर ज़ारा, रंग दे बसंती, मंगल पांडे, फना, कभी अलविदा ना कहना, ओम शांति ओम और दोस्ताना जैसी बड़ी बैनर की सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन उनकी असली पहचान बनी इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो करके। वो साल 2009 से रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। वो तब से हर सीजन को जज करते हुए नजर आती हैं। सर, मैंने जब से आपका वो देखा है फिल्म डिस्को दीवानी, किसने बनाई थी? अनुपम खेर और किरण खेर का साथ 37 साल से भी ज्यादा का है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बतौर कपल सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो है टोटल सियापा, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। दिलचस्प बात ये है कि उनकी ऐसी फिल्में भी ज्यादा नहीं हैं जिनमें वे कपल के रूप में नहीं दिखे हैं। उन्होंने टोटल सियापा के अलावा रंग दे बसंती, वीर ज़ारा और पेस्टोंजी में भी साथ काम किया है, लेकिन इसमें दोनों कपल के रूप में नहीं थे। साल 2009 में किरण ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो सक्रिय राजनीति में उतर गईं। वो चंडीगढ़ सीट से 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। फिल्मों के बाद राजनीति में भी उनका दबदबा बना हुआ है। आपको बता दें कि किरण खेर हाल ही में ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने में सफल रही। 2021 में अनुपम खेर ने खुद ये बताया था कि उनकी पत्नी किरण खेर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। जब किरण खेर कैंसर से लड़ रही थी तो वो पार्लियामेंट में भी अनुपस्थित रहीं।
अपने कैंसर जैसी बीमारी के बारे में जिक्र करते हुए हाल ही में किरण खेर ने पीएम मोदी की तारीफ की है और बताया है कि कैसे जब वो इस बीमारी से जूझ रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको दिलासा दिया और उस सहारे ने उन्हें उस बीमारी से लड़ने में मदद की। इसका नतीजा ये हुआ कि आज किरण खेर बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आप किरण खेर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास किरण खेर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।